बुजुर्ग ने सस्ते पेंट से एक लड़के के चेहरे पर रंग लगाया और एक साधारण सा छोटा सा स्टेज तैयार किया। जैसे ही छोटे शहर की रात छाई पर्दा उठते ही दर्शकों की आंखों के सामने लड़के के हाथ पैर नहीं थे। पहले तो सभी डर गए, लेकिन जैसे ही लड़के ने बोलना शुरू किया उसकी मैग्नेटिक आवाज ने सबका डर गायब कर दिया और धीरे धीरे सब उस अनोखी परफॉर्मेंस में डूब गए। लड़का बर्फ की कविता पढ़ रहा था, कभी जोश में तो कभी कोमल भाव में। परफॉर्मेंस खत्म होते ही दर्शकों ने मानसिक रूप से एक अनोखा अनुभव लिया और जोर जोर से तालियां बजाईं। इस बीच बुजुर्ग ने मौका पाकर टिप्स लेने शुरू कर दिए। ये परफेक्ट तालमेल दोनों ने कई बार किया था। पूरे देश में घूमते हुए यही परफॉर्मेंस दोहराया। लड़का स्टेज पर कमाई करता और बुजुर्ग उसका खाने पीने और रहने का ख्याल रखता। दोनों अलग नहीं हुए, असली पिता पुत्र से भी ज्यादा करीब। लेकिन धीरे धीरे दर्शक कम होने लगे। दोनों ने तरह तरह के तरीके आजमाए पर फर्क नहीं पड़ा। कमाई घटने लगी तो बुजुर्ग परेशान हो गया। लड़के का ख्याल रखना भी कम कर दिया। गर्म खिचड़ी सीधे मुंह में डाल दी। लड़का कोई शिकायत नहीं करता। प्यास लगी तो बर्फ के टुकड़े खा लेता। एक शाम बुजुर्ग खुद झुलसते हुए नशे में डूबा। लड़के ने उसकी परेशानी देखी पर कुछ कर नहीं पाया। फिर बुजुर्ग उसे लेकर रेड लाइट एरिया गया। आदत के मुताबिक लड़के को अपने पास रखा। बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ी झिझक हुई तो लड़के को पीठ की ओर घुमा दिया। 3 मिनट बाद फिर सामने कर दिया। महिला और पैसा कमाने की कोशिश में लगी रही। उसी रात लड़के ने अपनी परफॉर्मेंस बेहद जोर से दी, लगभग रोने के कगार पर। लेकिन सिर्फ 3 दर्शक आए। बुजुर्ग को एक शब्द भी कमाई में नहीं मिला। निराश होकर स्टॉल समेटा और पास में भीड़ देखकर क्यूरियोसिटी हुई। देखा कि लोग एक मुर्गी की परफॉर्मेंस देख रहे थे और वो मुर्गी जोड़ घटाव कर सकती थी। स्पष्ट था कि लोग लड़के की हाई कल्चरल आर्ट से ज्यादा आसान एंटरटेनमेंट पसंद करते थे। बुजुर्ग ने तुरंत मुर्गी खरीद ली। अगले दिन दोपहर में लड़के को खाना नहीं बनाया बल्कि मुर्गी को फीड किया। लड़के को देखकर गुस्सा और निराशा हुई, लेकिन उसकी सोच से भी ज्यादा क्रूर मानव स्वभाव सामने आया। रास्ते में बुजुर्ग अचानक ब्रिज पर रुका। लड़के हैरान। बुजुर्ग ने नदी का गहराई देखा, फिर एक बड़ा पत्थर फेंका। संतुष्ट होकर धीरे धीरे गाड़ी की ओर गया। गाड़ी चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर उस गाड़ी में अब लड़के की कोई मौजूदगी नहीं थी। फिल्म बस्टर्स बैलेट का ये हिस्सा राशन टिकट सिर्फ एक इस्तेमाल कर छोड़ने वाली कहानी नहीं, बल्कि पूंजीवाद के तहत इंसानियत के क्रूर विकृत रूप की प्रतीक है। आज की डिटेल्ड डिवीजन ऑन फ्लेवर में हर वर्कर की तरह लड़का भी केवल एक स्किल का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और जैसे ही पूंजी एक और सस्ता और बेहतर विकल्प ढूंढ लेता है, हमारे सामने वही ठंडी नदी इंतजार करती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।